सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको देता हूं। तो सुनिए, पाकिस्तान में मचेगी तबाही, क्योंकि बात बोली है तबाही मचाने के लिए तालिबान ने। तालिबान के कमांडर ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आदेश दे दिया है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के तबाही मचाओ। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये बात अलग है कि आप माने या ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान का कमांडर का ऑर्डर आ गया है टीटीपी को। और आपको मालूम है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर भी है और अफगानिस्तान की सरजमीन पर भी है। कहा जा रहा है कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि अब टीटीपी पाकिस्तान के अंदर बड़े धमाके और बड़े हमले कर सकता है। तालिबान इसलिए और चिढ़ा हुआ है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान अफगानियों को अपने देश से भर भर कर निकाल रहा है। जैसे कि अब सेकंड फेज पाकिस्तान शुरू करने वाला है, जिसमें आपको बता दूं कि 10 लाख और अफगानिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान भेजेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ते हुए देखकर पाकिस्तान की एक डेलीगेशन अफगानिस्तान उतरी है। कहा जा रहा है कि रिश्तों को नरम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए और ट्रेड बिजनेस करने के लिए ये पाकिस्तान से डेलीगेशन अफगानिस्तान गई है। उधर पाकिस्तान के ऑयल मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू कर देगा। बता चुका हूं पहले ही कि पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन अपनी साइड का बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान ने दी थी पैसा वसूलने की धमकी कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो जो हमारा पैसा लगा है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। उधर मेरे दोस्तों, ईरान ने धमकी दे दी है अमेरिका को कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो गैस पाइपलाइन है वो गड़बड़ हो जाए, ऐसा मत करना। ईरान ने धमकी दी है अमेरिका को कि हमारे इस प्रोजेक्ट के बीच में मत आना, वरना परिणाम भुगतने होंगे। मेरे दोस्तों, ब्रिक्स एक अलग संगठन है जिसके अंदर भारत भी है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली ब्रिक्स में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है, जिस एप्लीकेशन को ब्रिक्स के मेंबर चाइना ने सपोर्ट कर दिया है। पाकिस्तान के मामलों पर नज़र रखने वाले पाकिस्तान के लिए स्पेशल एनवॉय, अमरीकी जो एनवॉय हैं, जो अमेरिका में रहकर पाकिस्तान के मामलों को देखते हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की सरकार को पाकिस्तान में गिराने में मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे अमेरिका में ही बैठे बैठे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अपने पड़ोसी मुल्क भारत को निशाने पर लेते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि इलाके में और बॉर्डर पर शांति तभी आएगी जब जम्मू एंड कश्मीर का मामला हल होगा। उधर भारत भी खामोश नहीं है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह ने यह कह दिया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हासिल करने के लिए हमें हमला करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लोग खुद ही भारत से एक दिन मिल जाएंगे। वहीं चाइना ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि ये अरुणाचल प्रदेश आपका नहीं, हमारा अटूट अंग है और हम इसको मान्यता नहीं देंगे, न भारत का मानेंगे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सरकारों ने मिलकर अभी के जो राष्ट्रपति हैं मॉइज़ू, उनसे कहा है कि ज़िद्दी और अड़ियल बनना बंद करो, रिश्तों को पड़ोसियों से मत ख़राब करो। भारत का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि पड़ोसी हमारी मदद कर सकता है, लिहाजा रिश्तों को ठीक करो, बातचीत करो। वहीं न्यूजीलैंड ने दावा किया कि हमारी पार्लियामेंट को चाइनीज सपोर्टर ग्रुप ने हैक करने की कोशिश की। ठीक इसी तरह से यूके के विदेश मंत्री ने कहा कि चाइना ने हमारे देश पर साइबर अटैक करा है और कोशिश भी करी है कई मर्तबा, जिसको देखते हुए ब्रिटेन ने चाइना पर पाबंदी लगा दी है। जब दोस्त यही काम करने लगे तो अमेरिका ने भी ये काम कर लिया। अमेरिका ने भी चीन के साइबर कंपनियां बहुत सारी हैं जिनको निशाने पर लेकर उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। जैसे चाइनीज चिप पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई, वैसे ही चाइना ने अमेरिकी चिप जैसे इंटेल, AMD और न जाने कई सारी अमेरिकी कंप्यूटर चिप्स को बैन कर दिया सरकारी सिस्टम से। चीन के किसी भी सरकारी दफ्तर, ऑफिस सिस्टम में अमेरिका की चिप्स इस्तेमाल नहीं होगी। इक्वाडोर के अंदर गैंग्स बहुत हैं
तो गैंग्स के खिलाफ इक्वाडोर ने पूरी जंग छेड़ दी है। 6000 मिलिट्री इस वक्त तैनात कर दी है, जो पूरे इक्वाडोर में अब गैंग्स को पूरी तरह से सफाया करके खत्म कर देगी। इराक के प्रधानमंत्री पहली बार वॉशिंगटन डीसी अमेरिका जाएंगे, अमेरिकी सैनिकों को इराक से निकालने के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। मेरे दोस्तों, तानाशाह जिसे कहा जाता है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, उनका ताज़ा तरीन विजुअल आपके सामने है। उन मिलिट्री से मिलने गए जो बॉर्डर पर तैनात थे, और उन लोगों से भी मिले जो टैंक चला रहे हैं और ख़तरनाक तरकीबें जानते हैं। यानी कुल मिला के अपनी मिलिट्री से किम जोंग उन ने मुलाकात की है, जिनकी तस्वीर शाया की गई है। ब्राज़ील के रियो से बुरी खबर, ख़तरनाक बाढ़ की वजह से 6000 लोग बेघर हैं और लगभग 9 लोग बुरी तरह से इस बाढ़ की चपेट में आकर मारे गए हैं। उधर अमेरिका ने सफाई दी है कि रूस के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है उसमें यूक्रेन का कोई रोल नहीं था। बताना चाहूँगा कि रशिया ने और भी कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है इस इल्ज़ाम में कि आतंकी गोलीबारी वाले कांड के अंदर इनका हाथ था। कई लोगों से गिरफ्तारी करके पूछताछ भी की गई। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रेडिकल इस्लामिक संगठन का इस आतंकी हमले में रोल था। दूसरी तरफ पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका अपनी सैटेलाइट इमेज दिखा रहा है और अपने साथियों से कहलवा रहा है, साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन का इस हमले में हाथ नहीं था। रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर गोलीबारी वाले कांड में 139 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे दोस्तों, जो ये आतंकवादी थे जिन्होंने रूस के अंदर घुसकर, मॉस्को में घुसकर यह आतंकी घटना अंजाम दी, कहा जा रहा है कि ये तमाम आतंकवादी आईसिस से जुड़े हुए थे और तुर्की से ये ज़मीनी रास्ते से रशिया पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग उनकी कहीं और थी, लेकिन पनाह उन्हें तुर्की दे रहा था। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि 40 से 50 लोगों को खुद तुर्की ने गिरफ्तार किया है संदिग्ध समझकर, और उनका ताल्लुक ISIS से नज़र आ रहा था। दोस्तों, इस कांड के ऊपर फ्रांस ने बोला है कि जो आतंकवादी रूस के अंदर तबाही मचाकर पूरी दुनिया को हिला रहे हैं, ये वही संगठन है जिन्होंने फ्रांस में भी हमला करने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने इन्हें फेल कर दिया था। इससे पहले पजीतों का झुंड मुसलमानों को आतंकवादी कह दे, ये कहते हुए कि रूस के अंदर मुसलमानों ने हमला किया। इस रिपोर्ट को पढ़ लेना। अगर होली की शराब और ताड़ी और भांग का, ड्रग्स का नशा उतर गया हो तो पजीत इस बात को ज़रा ध्यान से देख लें, खबर को सुन लें। इस्लाम खालीलोव नाम के इस नौजवान ने उस दौरान गोलीबारी के कांड में अटैक के दौरान 100 रूसियों को उस हॉल से सुरक्षित बाहर निकाला था, जिसके बाद रूस की गवर्नमेंट ने उस बच्चे को अवार्ड दिया है। अब आते हैं यूक्रेन और रूस की ताज़ा जानकारियों पर। रशिया ने यूक्रेन पर कई बड़े हमले किए हैं, खौफनाक। मेरे दोस्तों, 39 सेकंड के लिए रूस की एक मिसाइल पोलैंड के एयर स्पेस में चली गई थी, जिसके बाद पोलैंड ने रूस से सफाई मांगी है। खबर यह भी आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन जंग की तैयारी नए सिरे से कर रहे हैं अपने दुश्मन के खिलाफ। उधर यूक्रेन ने रूस के UAV ड्रोन के झुंड पर हमला किया है।
अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।